अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, अलर्ट फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल टैग इन जावास्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्लास ब्राउज़र क्यों कहलाती है, लाइट वेट लैंग्वेज क्यों है, अलर्ट फंक्शन क्या करता है, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अलर्ट में जो मैसेज आप डिस्प्ले करते हो वो पॉपअप में आ जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ब्राउज़र पे प्रिंट हुआ टेक्स्ट आता है। कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, आप किस तरह लाइन को कमेंट कर सकते हो, सिंगल लाइन को, मल्टी लाइन को, एचटीएमएल टैग इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको पावरफुल लैंग्वेज भी जेएस को कहा जाता है क्योंकि एचटीएमएल के टैग को भी रीड करती है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 1995 में वजूद में आई। इसको क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये बहुत लाइट वेट लैंग्वेज है, मीन्स इसको हर ब्राउज़र सपोर्ट करता है, इसलिए इसको क्रॉस ब्राउज़र भी कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर में और दूसरे स्मॉल लेटर में। जितनी भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वो दोनों बड़ा ए और छोटा ए, मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग तरह से पढ़ती हैं। मीन्स इनके आस्की कोड डिफरेंट होते हैं। अगर हम कैपिटल ए के आस्की कोड की बात करें तो वो 65 है। अगर हम स्मॉल ए के आस्की कोड की बात करें तो वो 97 है। तो आगे जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए को किस तरह से अलग से रीड करती हैं। तो ये एक पावरफुल लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल टैग को भी रीड करती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हो तो आप एचटीएमएल के हेड टैग के इनसाइड स्क्रिप्ट के टैग लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है, इंटरनल कहलाती है। जब आप एचटीएमएल के फाइल में यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को तो वो इंटरनल जेएस कहलाती है। जब आप उसको एक्सटर्नल यूज़ करते हो तो फिर आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं और साथ जेएस डॉट जेएस की एक्सटेंशन रहती है। तो हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड मैंने ओपन किया हुआ है। एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, index.html। इंट्रो में कहा था कि हम हेड टैग के इनसाइड टैग लगाते हैं या बॉडी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग लगा के। तो स्टैंडर्ड जी के जब तो आप हेड में यूज़ कर रहे होते हो या आप एक्सटर्नल जेएस यूज़ कर रहे हो। तो हम फर्स्ट इंटरनल देखते हैं। ओपनिंग टैग रहेगा और क्लोजिंग टैग रहेगा। अलर्ट फंक्शन है, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट हम देखने वाले हैं उसके पैरामीटर हैं और अलर्ट फंक्शन के इसमें जो भी वर्ड होंगे अलर्ट फंक्शन के पैरामीटर रहेंगे। तो हम लिखते हैं सिंगल कोटेशन में कोडिंग विद अली और लाइन टर्मिनेटर सेमीकोलन। कोड को हम रन करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा जिसमें ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है कोडिंग विद अली से, जो फर्स्ट हमने एक कोड किया था जावास्क्रिप्ट का, वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो एक फंक्शन है अलर्ट का, जो भी इसमें वर्ड हैं वो उसके पैरामीटर कहलाते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इस फंक्शन में आपने अभी स्ट्रिंग वैल्यू दी है, आप इस पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर करते हैं 5 प्लस तो हमें आउटपुट देगा 7। मैंने रिफ्रेश किया तो 7 आ रहा है। मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, ये 3 आ रहा है। यही सेम चीज़ अगर हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, अभी क्या है पॉपअप में वैल्यूज शो हो रही थी, अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे ब्राउज़र पे प्रिंट टेक्स्ट हुआ आएगा।
हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे पास ब्राउज़र में क्या है, वैल्यू प्रिंट हुई आ रही है। तो ये थी हम अलर्ट फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को किस तरह यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अलर्ट जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो ब्राउज़र में पॉपअप में वैल्यू शो हो रही होती है आउटपुट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टेक्स्ट प्रिंट हुआ आ रहा था ब्राउज़र पर। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पॉपअप में आ रही होती है वैल्यू, एक ब्राउज़र में टेक्स्ट प्रिंट हुआ आ रहा था। अच्छा, जब आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र के लिए प्रिंट करवानी है तो आप सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। जब आपने मैथमेटिक कैलकुलेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो फिर आप सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हम एक्सटर्नल जेएस को यूज़ करना सीखते हैं। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं ऐप डॉट जे एस से। तो जिस तरह सी एस एस की एक्सटेंशन डॉट जे सी एस एस रहती है, इस तरह जावास्क्रिप्ट में जे एस की एक्सटेंशन डॉट जे एस रहेगी। तो हम फाइल का एक्सटर्नल का लिंक करते हैं जिस तरह हम एक्सटर्नल सी एस एस का कर रहे होते हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग एस आर सी, आप बताते हो सोर्स कहाँ पे है, तो हम देते हैं फाइल का नाम ऐप डॉट जे एस। अगर आपने लिंक सही किया हुआ है तो अब जैसे ही अपनी फ़ाइल के नेम पे लेके फॉलो लिंक आएगा, आपके क्लिक करने पे आप उस फाइल पे चले जाओगे अगर आपने लिंक सही किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल में वही कोड कर लेते हैं। हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने इंट्रो में कहा था ये पावरफुल लैंग्वेज है, ये HTML के कोड को भी रीड करती है। और हम इसमें लिखते हैं H1 जो कि हेडिंग है HTML की, तो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हुआ आएगा लिखा हुआ। H1 हमने किया, इसमें लिख देते हैं हम हेडिंग 1, और टैग को हम क्लोज कर देते हैं H1। लाइन टर्मिनेटर हमने यूज़ किया, हमने रिफ्रेश करते हैं इसको तो हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। जब हम देखते हैं हम किस तरह कमेंट कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है, लाइन ऑफ कोड होता है जो कोड रन नहीं होता। जब आप कोड रन करते हैं तो वो लाइन ऑफ कोड रन नहीं होता। कमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अगर कोई मेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2-3 लोग हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कोड किस मकसद के लिए मैंने लिखा हुआ है, किस लिए ये यूज़ हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ ये कोड प्रिंट आउट के लिए है, देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो 2 बैकस्लैश यूज़ करोगे, ये लाइन ऑफ कमेंट, ये कोड कमेंट हो चुका है। अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो हेडिंग 1 रिमूव हो चुकी है, ओनली 3 डिस्प्ले हो रहा है। इट्स सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट कोडिंग विद अली। देखिए कोडिंग विद अली लिखा हुआ आ रहा है, साथ 3 भी आ रहा है। जो हम एक्सटर्नल इंटरनल में स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, इसको हमने रिमूव किया। देखिए अब मल्टी लाइन कमेंट हम किस तरह से करते हैं। सिंगल लाइन के लिए उस लाइन के स्टार्टिंग में हम बैकस्लैश यूज़ कर रहे थे। मल्टी लाइन अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैकस्लैश स्टार्टिंग में यहाँ से आप कमेंट करना चाहते हो और यहाँ पे आप अपना कोड एंड कर रहे हो, यहाँ तक आपने करना है, वहाँ पे स्टैरिक और बैकस्लैश। तो ये आपका कोड कमेंट हो चुका। अगर आप कोड को रन करेंगे तो ये अभी डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट का। इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन क्या है, अलर्ट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, अलर्ट फंक्शन मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, वो भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है। वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउज़र में टेक्स्ट प्रिंट करता है ब्राउज़र पर,
जबकि अलर्ट फंक्शन एक पॉपअप जनरेट करता है जिसमें मैसेज शो हो रहता है। कमेंट